मीठे बच्चे, 26/5/2026 की मुरली है। वंडरफुल तारीख, वंडरफुल साल। सभी को हमें ये साल मदद करे। हम सभी बाप दादा समान, बाबा समान, संपूर्ण संपन्न दिव्य फरिश्ता ब्रह्मा बाबा समान बने। 26/5/2026 बाप दादा मधुबन से अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं, राज योग। प्रश्न, इस पढ़ाई में खूबी कौन सी है? तुम्हें खूब कब तक पुरुषार्थ करना है? उत्तर, यह पढ़ाई जो बहुत समय में करते आ रहे हैं, उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है। जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुराने से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक तुम पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो, तब तक पुरुषार्थ करना है। सब हिसाब किताब छूट ना जाए। ओम शांति। बाबा कहते हैं आज के मुरली के धारणा में, मीठे प्यारे बाबा हमें नमस्कार करते हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सद्बुद्धि से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, हर इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना। मौत सबका सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। 2. पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में ज़रूर रहना है। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और सम्मुख खड़े होके मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। क्या है वरदान? कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। वरदान का विस्तार है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार है कैचिंग पावर। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को क्या कहते बाबा? जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था, मैं देवी देवता था, मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को तुम कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कि कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब तक शक्तिशाली बनेंगे। क्या कहते बाबा? अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब तुम शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का श्वास तो खुशी है। शरीर भर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। इसका अर्थ हमें हमेशा अपने आत्मा के सद्गुणों में, शक्तियों में और ज्ञान में ही रहना है। तो कोई भी परिस्थिति आए, खुशी ना जाए, मन हम अंदर से डिस्टर्ब ना हो, हम नाराज़ ना हो, हम ज्ञान को नहीं छोड़े, हम श्रीमत में अलबेले नहीं बने। ये सारी बातें इसमें आती है। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी है तो फिर क्या होता है? खुशी आत्मा का स्वधर्म है और हम हर परिस्थिति में खुश, स्थिर, स्टेबल रहते हैं। तो क्या होता है? हमारा जमा होता है और पुराने संस्कार भी कट जाते हैं और पुराना हिसाब किताब भी कट जाता है और बाबा के श्रीमत पे चलने का पुण्य भी प्राप्त आत्मा में होता है। यह अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण
सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पाँव रखने वाले, वह सदा कोई न कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। इसीलिए सौदा करना है परमात्मा से तो सेकंद में करो, छोड़ दो देह के अभिमान को, देही अभिमानी बनो। तो बाबा क्या कहते हैं, एक धक से सौदा करने वाले माना ब्रह्मा बाबा समान। कैसे बाबा को शिव बाबा की प्रवेशता होते ही, साक्षात्कार होते ही पता चला मैं आत्मा हूँ, तो बाबा ने सब कुछ स्वाहा कर दिया, माना खुद ट्रस्टी बन गए। तुरंत ही हीरे जवाहरात हो, जो भी दुनिया का कीमती माल बाबा के पास था, बाबा इतने शक्तिशाली थे, नाम मान शान ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ था, फिर भी एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, जो उलझन में फंसे रहते, हलचल में होते हुए एक रस नहीं बनते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंद में करो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो, एक नाव, एक पैर देहाभिमान में, पुराने संस्कार में, और एक पैर श्रीमत पे रख रहे हो, ऐसे नहीं करो। एक के रस में खो जाओ, माना बाबा की शिक्षा को हर बार अपने कर्मों में, संस्कारों में, कृति वृत्ति दृष्टि में हमें यूज़ करनी है। ओम शांति। आपके भी कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर हमें नीचे लिख सकते हैं। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया बाबा और ड्रामा।